हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग अपने नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हम लोग एनसीईआरटी का, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसका जो टॉपिक्स है उस टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक है जो आइसोमेरिज्म हम लोग ऑप्टिकल पढ़े थे, उसके बाद का सेक्शन है केमिकल बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। हम लोग उसके बारे में आज के सेशन में पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या उसमें टॉपिक्स है और क्या चीज पढ़ना है, क्यों बॉन्डिंग को स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ा जाता है, उसमें क्या विशेषता है या क्या उसमें गुण है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज का जैसे एज यूजुअल आज का टॉपिक हो गया बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आज का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बॉन्डिंग है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक्स है। चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है यूनिट 9 और चैप्टर हो गया, इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये इसके चैप्टर का नाम हो गया। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। इस सेक्शन में हम लोग इसी के बारे में आजकल ये पढ़ रहे हैं क्लास 12 और उसका जो टॉपिक्स नंबर है ये टॉपिक नंबर है 9.1। ध्यान दीजिएगा 9.1 मैंने चैप्टर 9 हो गया, टॉपिक हो गया 1। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे हम लोग डिस्कस किए हैं और उस बॉन्डिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आया, बहुत सारा साइंटिस्ट बॉन्डिंग के बारे में बताने का कोशिश किए। उसमें सबसे पहले जो आए थे फर्स्ट साइंटिस्ट जो बॉन्डिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करने का कोशिश किए, उनका नाम था वर्नर। क्या नाम था? एल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने थ्योरी दिए। तो ये अगर हम लोग बॉन्डिंग का एक सीक्वेंस बना ले तो सीक्वेंस ये है कि सबसे पहला शुरुआत बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है, ऑर्डर आए, साइंटिस्ट का नाम हो गया वार्नर, तो उनके थ्योरी का नाम हो गया वार्नर थ्योरी। ठीक है, जो वार्नर थ्योरी है। सेकेंड जो थ्योरी इसके बाद जस्ट थ्योरी आया, इसके जो प्रॉब्लम्स था, इसका जो डिफेक्ट था, डिमेरिट था, उसको कम किया गया। उस थ्योरी का नाम हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इसका ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट थ्योरी आया, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, तो नेक्स्ट थ्योरी आया, इसका नाम हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसका शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, इसको CFT, इसको शॉर्ट में VVT। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद थ्योरी आया, उसका नाम था लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी है ना, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है LFT। और फोर्थ जो थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका शॉर्ट में नाम हो गया MOT। इतने थ्योरी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये 3 थ्योरी का चर्चा है। ये फर्स्ट 3 थ्योरी का इसमें चर्चा है। ये 2 थ्योरी हम लोग आगे के फर्दर क्लासेस, ग्रेजुएशन हायर क्लासेस में इसके बारे में चर्चा है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 थ्योरी। उसमें हो गया वार्नर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कौन थ्योरी के बाद? वार्नर थ्योरी के बाद। तो इसका ये ऑर्डर हुआ। तो हम लोग का टॉपिक आप देख लीजिए, ये थ्योरी का ऑर्डर है, पहले ये आया से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके आता है, 5th में ये थ्योरी है। तो हम लोग का टॉपिक हुआ कौन थ्योरी के बारे में? वार्नर थ्योरी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे वार्नर थ्योरी क्या है, उससे इसमें जो चीज बात कहा गया है सारे के बारे में एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है,
अब इस थ्योरी को 5 थ्योरी जो ये है इसका लिख दिए हैं कि बॉन्डिंग एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। इसका ऑर्डर क्रोनोलॉजी माने होता है डेट के हिसाब से, ईयर के हिसाब से। तो वार्नर आया था 1893 में, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड आया था 1930 में, इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसे 1929 में ही आ गया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 1950 में किया गया। उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी का 1961 में दिया गया था, जो हमारे बुक में पब्लिश्ड हुआ, रिकमेंड किया गया ये थ्योरी। और वो उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1962 में आया था। तो ये थ्योरी है, लेकिन हम लोग जैसे बताए हैं हम लोग को 3 थ्योरी ही पढ़ना है, वार्नर, वैलेंस बैंड और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके लिए अलग अलग करके पहले हम लोग वार्नर थ्योरी खत्म करते हैं, तब वैलेंस बॉन्ड, तब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत अच्छा होगा, ढेर सारा क्वेश्चन इसमें से आता है, मैंने भर भर के क्वेश्चन नहीं कहते हैं कि जितना क्वेश्चन पूछ सकते, खूब क्वेश्चन पूछता है, कॉमन क्वेश्चन पूछता है और बहुत क्वेश्चन आता है। आप कैसे आता है पहले इसके बाद पढ़ेंगे, तब हम लोग डीपीपी के हिसाब से अपना क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ। अब हम लोग अपना फर्स्ट थ्योरी जो था वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक में बता दिए 9.1 में है, चैप्टर 9 हुआ, टॉपिक नंबर 1 हुआ, और ध्यान दीजिएगा। और इसको वो एल्फ्रेड वार्नर 1893 में दिए थे। इनका काम इतना सराहनीय हुआ, इतना अच्छा हुआ कि इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। अब ये थ्योरी में क्या बात है, इस थ्योरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, पॉइंट वाट करके आपको बताते हैं, पॉइंट 1 2 3 करके बता रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। आप जैसे पहले भी बताया है कि खूब क्वेश्चन आता है, मैंने भर भर के क्वेश्चन टॉपिक से दिया जाता है, और वो कैसे टॉपिक से कॉमन क्वेश्चन बोर्ड लेवल में भी आता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है। तो ये क्वेश्चन क्या टॉपिक से, तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में चले कि पहला आइडिया जो दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, वो एल्फ्रेड वार्नरे दिए थे। तो उसके टॉपिक्स में लिखना है। उसके बाद ये कैसे दिए थे, तो ये कैसे दिए थे उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लिए। वो फैक्ट्स लेने के बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए। इसमें बताया गया है कॉन्सेप्ट में कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप में देखा गया जो जनरल केमिकल बॉन्डिंग से कुछ अलग है। जैसे कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, ये बहुत अच्छा से वैलेंसी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए। उस एक्सप्लेनेशन के बारे में पॉइंट आउट करना शुरू किए। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आपको पूछा जाएगा कि पहला आइडिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग के बारे में कौन दिए, तो आप क्या बताइएगा, एल्फ्रेड वार्नर दिए। वार्नर याद रखिए, एल्फ्रेड तो उनका ये नाम है, वार्नर याद रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट्स अभी हम लोग बना रहे हैं, आप लोग भी पॉइंट्स करके ही नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, जिससे याद रखने में बोर्ड लेवल में भी कॉम्पिटिटिव लेवल में भी सुविधा होगा। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट concept about structure of coordination compound provided by वार्नर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही दिए थे, वार्नर किए थे। अब दिमाग में रखना, एक क्वेश्चन आपका बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बना कि ऐसा क्वेश्चन क्या बना, समझ गए होंगे, पहला थ्योरी कौन, आइडिया कौन दिए थे, तो वार्नर दिए थे। क्वेश्चन बन गया कैसे दिए थे, क्या उनका बेसिक था, क्या उनका फैक्ट्स था। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसके लिए वो 2 कंपाउंड्स को लिए। 2 कंपाउंड में एक था सिंपल सॉल्ट था, दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल था। दोनों को जब मिक्सअप किए तो उनका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जब एक्सपेरिमेंटली स्टडी किए तो बहुत अजीबोगरीब उनको रिजल्ट है, बहुत अजीब उनको लगा, अरे क्या हो रहा। वो बड़े पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को हिलाने वाला कॉन्सेप्ट था। तो वो बता रहे हैं आपको क्या कॉन्सेप्ट था, किसके बारे में। तो वो बताए, सेकंड बताए कि कैसे किए। तो कैसे किए, तो वो क्या किए, 2 कंपाउंड को मिक्सअप किए। कैसा कंपाउंड को मिक्सअप किए, एक सिंपल सॉल्ट्स को, एक सिंपल मॉलिक्यूल को। तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी अकर्स बाय टेकिंग 1 सिंपल सॉल्ट and 1 simple molecule
वन सिंपल सॉल्ट और वन सिंपल मॉलिक्यूल। तो आप उसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स अब ये बता रहे हैं आपको, ये सिंपल मॉलिक्यूल क्या हुआ और ये सिंपल सॉल्ट्स क्या, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है, समझना है, एकदम समझना है, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करना। और जब ये काम हुआ, जब ये रिजल्ट आया, जब कंपाउंड बना, उसका वो सिंपल एक्सपेरिमेंट किए, सिंपल उसका प्रॉपर्टी को जब स्टडी किए ना, तो उनका प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रहा। तो ये काम करने के बाद स्टडी अबाउट फिजिकल हो गया और केमिकल, फिजियो केमिकल बने, फिजिकल एंड केमिकल दोनों हो गया। स्टडी अबाउट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म्ड कंपाउंड का वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किए बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। बाय सिंपल क्या एक्सपेरिमेंट, कोई ज्यादा उस समय में एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं था, इसलिए बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट इसमें किया। अब क्या हुआ, अब आपका जो अंडरलाइन टॉपिक्स है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो क्या है इसमें, तो एक सॉल्ट्स जो लिए, बहुत सारा सॉल्ट्स पर वो काम किए, लेकिन सबसे उनका पसंदीदा सॉल्ट था COCl3, जानते हैं, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और उसको मिक्सअप किए, जैसे मिक्सिंग किए किसके साथ, NH3 अमोनिया के साथ। तो ये हो गया सॉल्ट, क्यों कहे पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल, तो इसका नाम हो गया क्या, सिंपल सॉल्ट। और आप लोग को पहले 11th में हम बता चुके हैं, सिंपल सॉल्ट उसे कहते हैं जो वाटर में डालने के बाद एक ही तरह का कैटाइन और एक ही तरह का एनाइन दे, कैटाइन भी और एनाइन भी एक तरह का कैटाइन दे। तो ये हो गया गिव्स वन टाइप ऑफ कैटाइन, एक ही टाइप का कैटाइन दिया। तो इसको हम लोग कौन सॉल्ट, जो प्रीवियसली नहीं पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा, सिंपल सॉल्ट किसे कहते हैं, तो गिव्स वन टाइप ऑफ कैटाइन। जैसे इसमें अब क्या आएगा कैटाइनिक पार्ट, यहाँ Cl पर -1 वैलेंसी होता है, इसका है -1 ऑक्सीजन नंबर, तो -1 3 है तो -3 हो गया, तो इस पर कितना आ जाएगा, +3, इस पर क्या आ गया, +3 आ गया। इसके बारे में आपको ये जानना है, इस पर +3 है और यहां पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट। और ये हो गया कौन सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। और ये क्या हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल। अब पूछा जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो। देखिए अमोनिया पर कोई चार्ज है नहीं है, लॉन पेयर है, चार्ज नहीं है, यहां पर नो चार्ज है, लॉन पेयर है, इसीलिए इसका नाम हो गया, क्या हो गया, ये हमारा सिंपल बताइए मॉलिक्यूल हुआ। इसमें ऐसे बताएंगे, हैविंग नो चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज, हैविंग नो चार्ज। और अनोखा बात क्या होगा, जब इस दोनों को मिक्सअप किए, मिलाए ना, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, जब कोई भी दो चीज को मिलाते हैं तो एक तरह का कंपाउंड बनता है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं कि H2 लिए और Cl2 लिए, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, 2HCl बनेगा, एक तरह कंपाउंड बना कि नहीं बना। आज जब इसको ये मिक्सअप किए तो इनको वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड बन गया। यही आश्चर्य वाली बात हुआ, उनको देखिए कंपाउंड क्या कैसे कैसे बना, क्या क्या बना, जब वो लिए ना उनके सामने आया, देखिए ध्यान दीजिएगा, COCl3.6 NH3 आ गया, फिर आ गया क्या, COCl3.5 NH3, ये भी कंपाउंड एक बन गया। फिर इनके पास आया COCl3 4 NH3 आ गया। फिर एक कंपाउंड और बना COCl3.3 NH3 आ गया। इतने तरह का कंपाउंड बन गया। और हम क्या समझ रहे हैं कि एक तरह के दो चीज को मिलाएंगे, इसका वैलेंसी फिक्स है, इसका वैलेंसी फिक्स है, तो एक ही तरह कंपाउंड बनेगा ना। तो इसके मतलब इसमें देख रहे, इसमें भी उम्मीद किया जा रहा था क्या कि वन टाइप का कंपाउंड्स बनेगा। इसमें कितना टाइप का बना, 4 टाइप का कंपाउंड्स बन गया। इसका मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ वो पता लगाए, एक्सपेरिमेंटली पता लगाए, तो उनके सामने में आया कि ये जो कंबाइंड कर रहे हैं कंपाउंड्स को, इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल के अंदर मल्टीपल वैलेंसी है। क्या है, मल्टीपल वैलेंसी है। इस मल्टीपल वैलेंसी के कारण ये मल्टीपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है।
उस वैलेंसी को वो नाम दिए, रिकॉग्नाइज किए। फर्स्ट वैलेंसी इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। आप इस पर एक्सपेरिमेंटली आ गया उनके सामने, नहीं एक अजीबोगरीब रिजल्ट आया ना, हम लोग उम्मीद कर रहे थे एक बनेगा, इसको लिए इसको बन जाना चाहिए। अब ये कहां कैसे बन गया, इसी पर पूरे थ्योरी ये डिस्कस किया गया, वार्नर्स थ्योरी। तो अब हम लोग को जानना है कि ये कंपाउंड कैसे बना, इसका क्या बॉन्डिंग है, कैसे बनता है। लेकिन एक रीजन आ गया दिमाग में कि अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मल्टीपल वैलेंसी होगा तो मल्टीपल वैलेंसी के कारण वो मल्टीपल बॉन्ड्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सेकंड पॉइंट से क्या बन गया कि मल्टीपल कंपाउंड क्यों बना, इसका मतलब जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया होगा उसका वैलेंसी भी मल्टीपल होगा, इसीलिए मल्टीपल प्रोडक्ट बना। अब किस तरह का कंपाउंड कैसे बना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये नहीं देख रहे हैं, ये तो आपको इंटरस्टिशियल क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड टाइप बन गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे कंपाउंड्स के बारे में, जो अगला पॉइंट में फिर पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस इसको कर रहे हैं। तो सिंपल शॉर्ट समझ गए क्या होता है, गिव्स वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन। और व्हाट इज सिंपल मॉलिक्यूल, हैविंग नो चार्ज, इज कॉल्ड कौन मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। हाँ, तब हम लोग सेकंड पॉइंट जान गए हैं क्या हुआ। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या देखें कि एक ही टाइप का वैलेंस, दो तरह का वैलेंसी यूज होता है। तो इस पर लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कंपाउंड बाय दैट मिक्सिंग, जो मिक्स हम लोग कर रहे हैं, मैट मिक्सिंग, ड्यू टू मल्टीपल वैलेंसी ऑफ मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, मेटल प्रेजेंट इन कौन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कौन वैलेंसी हो गया, मल्टीपल वैलेंसी। दैट इज फर्स्ट वैलेंसी का नाम क्या हो गया, दो तरह का वैलेंसी देखा गया है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट वैलेंसी दैट इज करके पहला वैलेंसी को नाम दिया गया प्राइमरी वैलेंस भी कहा जाता है इसको, और यहां पर हम लोग वैलेंसी के रूप में भी देखेंगे। और सेकेंड जो हुआ वो सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको वैलेंस भी कह सकते हैं और यहां वैलेंसी भी कह सकते हैं हम लोग, चार्ज के लिए इसलिए वैलेंस यूज किया जा रहा है ना। तो यहां वैलेंसी भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी थर्ड पॉइंट में क्या डिस्कस कर लिए, सीख गए कि इसके दो तरह का वैलेंसी होती है, इसीलिए डिफरेंट टाइप का ये कंपाउंड्स बनाता है। अब हमको जानना है कि इस दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम नोट्स कर देते हैं, करके समझा देते हैं, वीडियो छोटा ही रहे, इसको पहले हम नोट डाउन करते हैं। तो नोट डाउन देखिए कैसे करेंगे इसमें। हाँ, अब हम लोग इसके बारे में अभी बताए थे, दो तरह का वैलेंसी होता है, एक हो गया प्राइमरी वैलेंसी, एक हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दे, नोट कर दिए हैं, टाइम कम लगे, वीडियो बड़ा ना हो। और इसके लिए देखिए नोट कर दिए, नोट करना। देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी सब आदमी जानते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, कुछ नहीं है, इट इज नथिंग। इसीलिए देखिए कुछ नहीं है, इट इज सिंपली, इट इज क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो बना चुके हैं, देखिए किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जितना होता है उसी का नाम हुआ प्राइमरी वैलेंसी। और किसी भी सेंट्रल एटम का कॉम्प्लेक्स में जो है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको, उसका भी वीडियो उसी के साथ होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो क्या सीखे, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, तो बोलोगे इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड देखिए, जो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है एटम्स का, वो केवल सेटिस्फाइड होता है निगेटिव लिगेंड्स के द्वारा। निगेटिव लिगेंड्स अब क्या होता है बता दिए हैं कि जिस लिगेंड पर माइनस चार्ज हो दैट इज कॉल्ड निगेटिव लिगेंड्स। जैसे अभी कोई भी, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग गौर कर लेते हैं तो CO के साथ ये क्या है, Cl3। तो CO पर जो चार्ज आ रहा, ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है कितना आया, +3 आया।
ये +3 कहां से आया, किसके कारण हुआ, निगेटिव के कारण आया। तो ये जो +3 डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड कौन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। किसके कारण आया, निगेटिव लिगेंड के कारण आया। तो निगेटिव लिगेंड के द्वारा प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, जिसको ऑक्सीजन नंबर कहते हैं, वो सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड बाय मोस्टली कौन लिगेंड, निगेटिव लिगेंड, जिसको हम लोग एनायनिक लिगेंड्स भी कहते हैं। आज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय किसके द्वारा, या तो निगेटिव लिगेंड के द्वारा या तो न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग बनाते हैं, इसको अगर समझा दें आपको तो समझने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जैसे CO है, Cl3 है और NH3 है, ये भी होल 3 है, ये आपका कॉम्प्लेक्स हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं, यहां पर 3 है और यहां क्योंकि एक क्लोरीन का 1 होता है तो 1 × 3, और इसका अमोनिया का कितना होता है 0 अमोनिया का कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना अमोनिया बनाता है, अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाता है 1। ये भी मोनोडेंटेंट है, इसका भी 1 × 3 होगा, सब मिला के कितना होगा 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा 6। वही सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया, कौन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का क्या नाम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। तो ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड हुआ, ये देख रहे हैं निगेटिव लिगेंड से, Cl कौन लिगेंड से, निगेटिव लिगेंड्स, अमोनिया कौन लिगेंड से, न्यूट्रल लिगेंड। तो आइदर निगेटिव लिगेंड्स और कौन लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स। ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इट इज आयोनाइजेबल, ये बदलता है। जैसे अगर बाहर में कोई चीज अगर हम लोग डालते हैं, कैसे मान लो यहां पर काउंटर आयन डाल दी, सपोज कि ये काउंटर आयन Cl डाल दी, तो ये जो काउंटर आयन डाल दिए तो ये कॉम्प्लेक्स से बाहर होगा, तो इस पर Cl- हो जाएगा, तो इस पर क्या प्लस होगा। तो ये आयनिक फॉर्म में जब एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेबल। ये बदलेगा, वेरिएबल होगा। जबकि इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक डेफिनिट नंबर है और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का नंबर है। इसमें वाटर में डालने पर इसके नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, नॉन आयोनाइजेबल। नेक्स्ट है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल माने क्या, बदलता है, चेंज हो। जैसे जो आयोनाइज होगा, सॉरी यहां पर फोर्थ पॉइंट डिस्कस पहले कर देते हैं। ये अगर फिगर बनाएंगे हम लोग, फिगर बना के डॉटेड लाइन दिखाएंगे, कोई भी फिगर बनाएंगे, अभी फिगर बनाते हैं हम लोग आगे, तो जब डॉट द्वारा लाइन द्वारा दिखाया गया है, समझ गए हैं, तो समझ जाए डॉटेड लाइन किसका है। डॉटेड लाइन का जो फिगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, ऐसे देखिएगा कॉम्प्लेक्स है, बीच में मेटल है, ऐसे लिगेंड्स दिया हुआ है, ऐसे लिगेंड दिया हुआ, कहीं पर ऐसे डॉटेड लाइन से मान लो Cl डाल दिया, ये भी डॉटेड लाइन से Cl डाल दिया, यहां मान लिया अमोनिया डाल दिया, यहां अमोनिया डाल दिया, यहां अमोनिया डाल दिया, यहां अमोनिया, यहां अमोनिया, यहां अमोनिया। अब जिस जो बोल्ड जो लाइन अभी देख रहे हैं ना, जो लाइन डैश लाइन से दिखा रहा, डैश, ये डैश लाइन हुआ, और ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन से जो दिखा रहा है डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। सो समझ जाइए कौन वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मैंने कौन वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। जो सिंपल लाइन है, डैश लाइन है, या इसको हम लोग थिक भी कह सकते हैं, थिक लाइन है, तो थिक लाइन के द्वारा कौन चीज दिखा सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। फिगर में ध्यान दीजिएगा, कोई फिगर बना के आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, फिगर बना देगा, मुझे इस कॉम्प्लेक्स में कितना प्राइमरी वैलेंसी, तो गिन लीजिएगा, डैश सिंपल लाइन 1 2 3 4 5 6, कितना सेकेंडरी वैलेंसी, तो 6, कितना प्राइमरी वैलेंसी, तो डॉटेड लाइन देखिएगा, तो 1 और 2 है, 2 डॉटेड लाइन है, तो 2 हमारा कौन वैलेंसी हो गया, प्राइमरी वैलेंसी। अब हमारा है ये वेरिएबल वैलेंसी होता है, ये बदलता रहता है, किसी कॉम्प्लेक्स में 2 हो सकता है, कहीं पर 1 हो सकता है, कहीं पर 3 हो सकता है, लेकिन ये वैलेंसी क्या होता है, डेफिनिट होता है, ये कि ब्रैकेट के अंदर वाला चीज है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये एबल टू क्या, प्रोवाइड एनी ज्योमेट्रिकल, ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्री किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, उसमें प्राइमरी वैलेंसी का कोई योगदान नहीं है। जैसे यहां ऑक्टाहेड्रल है, इसमें इसका कोई, ये हटा भी देंगे तभी तो ऑक्टेहेड्रल है, और ये डालेंगे तभी तो ऑक्टेहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर हम लोग काउंट करते हैं तो उसमें काउंटिंग हम लोग करते हैं, तो ये सेकेंड प्रोवाइड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट इज एबल टू प्रोवाइड, जो ये हमेशा ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स को क्या करता है बताओ, प्रोवाइड करता है, ये ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपका 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, कौन, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे बोर्ड स्टैंडर्ड पर जैसे डिफरेंस करके पूछता है, राइट डाउन द 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बस दिमाग में एक सेट किया, प्राइमरी वैलेंसी सारा प्रॉपर्टी किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर का, और सेकेंडरी वैलेंसी सारा प्रॉपर्टी किसका है,
कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर पर, कैसे एक्सपेरिमेंट किए। देखिए एक्सपेरिमेंट में पहले हम बना दिए हैं, आप लोग को क्या समझने में अब सुविधा होगा। देखिए लिखा हुआ हेडिंग में क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बाय वार्नर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टडी किया गया किसके द्वारा, वार्नर के द्वारा, वो कैसे किया गया, सी कंपाउंड। सी कंपाउंड माने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए हम लोग पढ़े क्या पढ़े हैं कि हम लोग का सॉल्ट था, ये कौन सॉल्ट हो गया, कौन सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। ये सिंपल सॉल्ट हुआ। ये क्या हो गया, अमोनिया है, सिंपल मॉलिक्यूल है। बताया सिंपल सॉल्ट क्यों कहें इसको, कि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो सिंपल सॉल्ट, इसमें एक ही तरह का कैटाइन है तो सिंपल सॉल्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो सिंपल मॉलिक्यूल। अब जब इसको कंबाइन किया गया तो एक कंपाउंड COCl3 6NH3 बना, पीछे बनाए हैं कि यहाँ बोले 6 कहां से आया था, जितना यहाँ जुड़े जो इस रिक्वायर्ड करेगा COCl3 उतना वो अमोनिया जाके उससे जुड़ जाएगा। ये अमोनिया जुड़ा और इसका कंपाउंड जब बना तो ये येलो कलर प्रोवाइड किया। नहीं बताए थे, स्टडी किए थे, येलो कलर आया। और येलो कलर के जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया गया तो देखिए इसमें होता क्या है, आप बताइएगा। अब इसमें यहां समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां CO पर क्या है, +3 चार्ज। +3 कहां से आया, Cl पर एक माइनस है, अगर एक माइनस है तो यहां Cl है कितना, 3 है, तो 3 से हो जाएगा कितना माइनस, 3 माइनस, तो 3 माइनस तो C इस पर क्या जाएगा, 3+ चला जाएगा। 3+ जनरल रूल कहता है कि जो चार्ज होगा माने जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका ट्वाइस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो इसका ट्वाइस होगा। तो ये ट्वाइस होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 6 लिगेंड उसको चाहिए। किसको चाहिए, सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम यहां पर क्या है, कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट के पास अभी कितने एटम्स है, कितने स्पीसीज है, लिगेंड कैसे कितने हैं, तो यहां 3 है, यहां पर 6 है, तो टोटल कितने हो गए, 9 में। लेकिन उसको चाहिए कितना, 6 चाहिए। सब एक एक करके देने वाले के 6 चाहिए। तो रूल कहता है कि सबसे पहले निगेटिव जो होगा उसको नहीं लेगा, सबसे पहले किसको लेगा, न्यूट्रल को लेगा। न्यूट्रल जो लिगेंड्स होगा उसको सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जो उसके बाद अगर बच जाएगा तब निगेटिव वाला को लाएगा। अगर जैसे उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 अमोनिया अगर उसको मिल गया तो फिर क्लोरीन को नहीं लेगा। अगर 6 अमोनिया नहीं 5 ही अमोनिया मिला तो 1 क्लोरीन को ले लेगा। 3 अमोनिया मिला तो 3 क्लोरीन को ले लेगा। 4 अमोनिया मिला तो 2 क्लोरीन को ले लेगा। अब यहां देखिए, यहां पर 6 अमोनिया है तो 6 अमोनिया भीतर चला गया। अभी 3 क्लोरीन जो हो गया वो बाहर चला गया। बाहर को हम लोग क्या कहते हैं, कौन आयन कहते हैं, काउंटर आयन। ये काउंटर आयन हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, अमोनिया का मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 दिए, यहां 1 है, 1 इंटू क्या हो गया 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना था, 3 था, तो 3 का ट्वाइस हो गया कौन नंबर, जनरल में ट्वाइस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का ट्वाइस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जनरल कंडीशन में। अगर ये प्रोडक्ट बना लिया, अब यहां पर देखिए ये बन गया। अब इसको आयोनाइज किए, इसमें किसको किसमें डालें, ये तो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको वाटर में डाल दिए, एक्यू जानते हैं, एक्वस में डाले तो आयोनाइज किया। तो हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पानी में सोलुबल नहीं होता है, तो ये बड़ा ब्रैकेट जो था उसके अंदर जो था कोऑर्डिनेशन इंटिटी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये जो Cl काउंटर आयन था ना, ये आयोनाइज कर गया। इस एरो को क्या नाम करेंगे, इसको क्या पढ़ोगे, आयोनाइज करना, इसको आयोनाइज पढ़ना है। आयोनाइज किया तो 3 Cl जो आ गया 3 पर माइनस हो गया, तो 3 Cl पर माइनस हुआ तो 3 प्लस इस पर आ गया, +3 हो गया। अब +3 हो गया तो इसमें देख रहे हैं कि यहां एक कैटाइन मिला, ये पूरा मिला के एक कैटाइन, ये चार्ज 3 है, कैटाइन 3 नहीं हुआ, कैटाइन टोटल मिला के 1 कैटाइन। और Cl कितना मिला, 3 Cl मिला, तो 3 क्या मिल गया, एनायन। तो रेशियो क्या होगा, कैटाइन इज टू एनायन, या इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो अगर पूछा जाएगा, किसका रेशियो, इलेक्ट्रोलाइट का, तो 1:2 क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसमें टेस्ट करने के लिए सचमुच 3 आया कि नहीं, तो वर्नर साहब ने इसमें AgNO3 डाले। जब AgNO3 डाले तो उनको 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट किया। आप हम लोग टेस्ट में बताएंगे, केमिकल टेस्ट में अभी। तो यहां पर जब ये AgNO3 दिए तो 3 मोल AgCl का व्हाइट PPT उस कंटेनर में मिल गया, उस बर्तन में, उस बीकर में, उस टेस्ट ट्यूब में मिला। तो उस टेस्ट ट्यूब में मिला, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इसमें 3 काउंटर आयंस होंगे और 6 क्या होंगे,
कोऑर्डिनेट हो गए यानी लिगेंड्स हो गए 6 हो गए, और ये बाहर वाला आयोनाइज हो गया। अब भीतर वाला में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम लोग पढ़े हैं जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, OH। OH समझ गए, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का यहां फिगर बना दिए हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल पहले बना दिए, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में देखिए ये डॉट वाला लाइन को बाद में देखना है, पहले अभी देखिए मेन लाइन को। ये डैश लाइन बोले थे, अभी पढ़े थे सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, तो ये डैश लाइन से हम शो कर रहे हैं, ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। और डॉटेड लाइन से बोले थे ना अभी शो करते हैं, वो कौन वैलेंसी हो गया, प्राइमरी वैलेंसी। यानी क्या, वो आयोनाइज हो रहा है। देखिए प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हुआ कि नहीं, अभी पीछे पढ़े थे ना, अभी आयोनाइज हो गया। कितने Cl आयोनाइज हुआ, T3Cl। तो जनरल कंडीशन में एक Cl को इधर डाल दो, एक क्लोरीन को इधर डाल दो, एक क्लोरीन को यहां डाल दो, यहां कहीं पर डाल सकते हो, 3 क्लोरीन को यहां डाल दिया जहां जहां पोजीशन हुआ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। कभी कभी आप एग्जाम पूछ सकता है, फिगर दे देगा, पूछेगा इसमें कितने प्राइमरी वैलेंसी कितने सेकेंडरी वैलेंसी, तो जो डैश लाइन देखोगे दैट इज कौन वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और जो डॉटेड देखेंगे वो कौन है, वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। सिमिलरली आप समझ गए होंगे, यहां दूसरा कंपाउंड बना पर्पल कलर का। पर्पल कलर में देखा गया 5 अमोनिया लिया, 5 अमोनिया लिया, तो आप इसमें इसके ऑटोमेटिकली यहां पर बहुत सारा अमोनिया रखा, वहां 6 अमोनिया ले लिया, यहां कितना लिया, 5 अमोनिया ले लिया। अब 5 अमोनिया लिया, ये कंपाउंड ऑटोमेटिकली बना, एक्सपेरिमेंटल बना, अपने से नहीं बना, ये 5 अमोनिया लेके अपने आप बना। और कलर इसका देखिए चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, पर्पल हुआ। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए तो क्या बोले थे अभी कि CO निगेटिव को पहले लेगा, तो कितना निगेटिव, निगेटिव बोलते सॉरी माफ कीजिएगा, किसको, न्यूट्रल को पहले लेगा। तो न्यूट्रल कितने हो गए यहाँ पर 5 अमोनिया को ले लिया, और इसको तो 6 चाहिए, तो एक क्लोरीन को भी यहां से ले, देखिए 1 क्लोरीन हो गया, 5 अमोनिया, अब 2 क्लोरीन को क्या किया, बाहर कर दिया। अब फिर ये आयोनाइज हुआ। अब क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, तो आयोनाइज होने के बाद क्या हो गया, 2 क्लोरीन तो आयोनाइज हो गए, 2Cl माइनस हुआ, बैलेंस करने के लिए 2Cl माइनस है तो इस पर 2 पर क्या प्लस आ जाएगा, यहाँ 3Cl माइनस था तो यहाँ 3 प्लस आ गया, यहाँ पर 2 प्लस आ गया। अब इसमें जो AgCl डाले तो 2 मोल को कंज्यूम किया, क्योंकि 2 ही Cl है, यहाँ 2Cl है ना, यहाँ 2Ag, 2Cl और 2AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिया। इसका मतलब इसमें काउंटर आयन कितने होंगे, 2 हो गए। आप इस पर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो सबको हमको दिखाना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट के भीतर, बड़ा ब्रैकेट के भीतर क्लोरीन भी चला गया, तो क्लोरीन यहां पर क्या, ये इसका भी काम कर रहा है, आयोना मैंने इसका निगेटिव ही लिगेंड्स है, ये निगेटिव लिगेंड्स भी है ना, तो निगेटिव लिगेंड्स भी है और ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो ये लिगेंड्स का भी काम कर रहा है। और चार्ज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सभी क्लोरीन पर कितना कोबाल्ट पर चार्ज होगा, +3, तो +3 कहां से आएगा, यहां तो हो गया 2 माइनस है, तो यहां पर क्या -1 हो गया, तो -1 -3 होगा तब ना यहाँ पर +3 होगा। फिर समझिए, यहां पर -1 आया, यहां पर -2, तब -3, तब ना कोबाल्ट पर गया तो +3, तो +3 लाने के लिए इसमें क्या, निगेटिव लिगेंड किसका काम किया, निगेटिव लिगेंड अभी काम कर रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर का भी काम कर रहा नहीं, और कोऑर्डिनेशन, तो इसीलिए हम लोग क्या, एक्चुअली है ये प्राइमरी वैलेंसी वाला पार्ट, लेकिन काम कर रहा कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो इस क्लोरीन को हम लोग दोनों से दिखाएंगे, डैश से भी दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और डॉट से भी दिखाएंगे। डॉट इंडिकेट कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी, या डैश इंडिकेट कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि ये दोनों क्लोरीन जो बाहर में है इसको तो डॉट से दिखा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 1 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था उसको डैश से भी दिखाएंगे और किससे, डॉट से भी दिखाएंगे। इस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। फिर यहां पर 4 आ गया, जब यहां पर 4 आ गया तो 4 का अगर काउंट करेंगे तो इसका कंप्लेक्सेशन किए, कंप्लेक्सेशन करके इसको 2 कलर दे रहा है, एक ग्रीन भी दे रहा है, एक वायलेट भी दे रहा है। क्यों दे रहा है, इसके पीछे रीजन है, आपको बता चुके हैं, आइसोमरिज्म के कारण। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो 2 तरह का लिगेंड, एक माने 2 क्लोरीन आ गया तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा, एक सिस करेगा, एक ट्रांस करेगा। इसीलिए एक बार वो वायलेट, जब सिस रहेगा ग्रीन कलर और जब ट्रांस रहेगा तो क्या वायलेट कलर, तो इसीलिए 2 कलर, तो आपके एनसीईआरटी बुक में दोनों कलर दे दिया है। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर ऐसे बना, सिस और ट्रांस के कारण ये ऐसा बना है। एक सिस कलर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ये 4 में कितने कलर प्रोड्यूस करेगा, तो 2 कलर याद रखिएगा, ग्रीन और वायलेट। तो इसके हिसाब से सिस ट्रांस के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्यों ज्योमेट्रिकल नहीं किया कि यहां पर क्लोरीन 1 था, यहां क्लोरीन कितने आ गए, 2, तो ज्योमेट्रिकल एक सिस फॉर्म रहेगा, दूसरा ट्रांसफॉर्म। फिर इसको आयोनाइज किए, फिर वही काम हुआ, 2 Cl आ गया, तो 2 Cl को, दोनों Cl फिर माइनस का भी, प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा और सेकेंडरी का भी काम कर रहा, तो दोनों Cl को फिर दिखाएंगे डॉट के द्वारा भी और डैश के द्वारा। अब देखिए दोनों क्लोरीन को डैश के द्वारा भी, डॉट के द्वारा शो कर रहे हैं। अब बाकी चारों को हम डाल दिए, बाकी 4 अमोनिया
अमोनिया को ऐसे दिखा दिए, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। और एक जो Cl था जो बाहर में था, इसको भी ऐसे दिखा दे, एक Cl यहां पर आ गया, एक Cl यहां पर माइनस में आ गया। तो यहां पर रूल के हिसाब से ये Cl काउंटर आयन था, तो इस बाहर में ठीक है, लेकिन इसमें ये जो दोनों क्लोरीन आया, तो इसमें डैश और डॉट दोनों के द्वारा हम लोग इसको शो करेंगे। सिमिलरली CO, इसमें अगर ऐसे मॉलिक्यूल है, अब इसमें कोबाल्ट को चाहिए 6, तो 6 में देख रहे हैं कि कितना 3 अमोनिया है, तो तीनों क्लोरीन को भीतर बैठा लिया। घर के देखिए घर है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपना घर होता है, घर के अंदर तीनों को बैठा लिया। और घर के अंदर तीनों जब बैठ गया, तो इसके बाद बाहर कुछ नहीं हो रहा, तो काउंटर आयन यहां पर 0, तो काउंटर आयन यहां कुछ है ही नहीं। तो यहां पर अगर हम एक्वस मीडियम में, सबको एक्वस मीडियम में कर रहे हैं, इसको भी एक्वस मीडियम में आयोनाइज करवा रहे हैं, एक्वस मीडियम में डाले तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कट गया। तो इसका मतलब यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 से है, तो फिगर बनाएंगे, यानी तीनों क्लोरीन इसमें किसका काम किया, इसमें लिगेंड्स का भी काम करा, आयोनाइज भी कर रहा है। आयोनाइज करने के मतलब चार्ज भी कोबाल्ट पर प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए डैश लाइन से भी देंगे और किससे, डॉट लाइन से। तो एक रूल सीख लिए, जब निगेटिव आयन, जब निगेटिव लिगेंड्स लिगेंड्स का भी वर्क करता है और चार्ज भी, ऑक्सीजन नंबर भी प्रोवाइड करता है, तो उसको डैश और डॉट दोनों द्वारा इंडिकेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। ओके, अब इस प्रकार सबका कलर हुआ। दूसरा एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन और वायलेट दो कलर को क्यों डिस्कस किया गया, तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कारण, एक सिस के कारण, दूसरा ट्रांस के कारण। आपके एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चंस है, इसके हिसाब से ज्योमेट्री हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो हम लोग क्या देखे, हम स्ट्रक्चर से हम लोग ये स्पष्ट कर लिए कि सारा का प्रॉपर्टी अलग अलग हो रहा है, कितने काउंटर आयन है, कितने लिगेंड्स है, इस सारे के बारे में एक्सप्लेन करने का कोशिश किए। और ये कोशिश बहुत हद तक उनका बहुत सही हुआ, कुछ इनका ड्रॉबैक भी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेन हमारा टॉपिक का ये पार्ट्स हो गया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, दो तरह का क्वेश्चन, एक तो टेस्ट आता है, एक टेस्ट वाला क्वेश्चन, एक कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन। तो इसमें कंडक्टिविटी वाला आप ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिविटी आपको बता देते हैं क्या है। पूछेगा कि ये सारे सॉल्ट्स जो है येलो या पर्पल या ग्रीन कलर में कौन किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर। तो यहां कितने आयंस, 1 + 3, कितने आयंस, 4 आयंस। यहां पर कितने आयन, 3 आयंस। यहां पर कितने आयन, 2 आयंस। यहां पर कितने, नो आयंस। तो सबसे कम कंडक्टिविटी किसका, इसका होगा। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, फर्स्ट का होगा। इससे पूछ सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो आप सजा देना है कि इसमें एक नोट पॉइंट में आपको लिखना है, नोट पॉइंट में दो चीज लिखना है। नोट का पहला पॉइंट लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको लिख सकते हैं ऐसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। आयंस, आयंस में दोनों कैटायंस और कैटायंस एंड एनायंस, इसको दोनों को हम लोग आयंस कहेंगे। कैटायंस एंड क्या कहेंगे, एनायन, दोनों का आयन। तो ये ध्यान, नोट पॉइंट का पहला पॉइंट। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा, कौन कंपाउंड का, पर्पल का कि वायलेट का, ग्रीन का। तो क्या बताइएगा ना, पर्पल का सबसे ज्यादा किसका होगा, येलो का होगा कंडक्टिविटी। और दूसरा हम लोग इसमें केमिकल टेस्ट के बारे में ही बता देते हैं 2 मिनट में। इसके बाद इस सेक्शन में हमको डिफेक्ट्स केवल बचेगा। अब देखिए नोट पॉइंट में 1 बता दिए थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। और नोट का सेकेंड पॉइंट है केमिकल टेस्ट अकर्स बाय, केमिकल टेस्ट कैसे होगा। तो 2 चीज अभी लिए हैं, AgNO3 लिए हैं। वो AgNO3 को CC समझे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब डालेंगे तो व्हाइट PPT दिया, अगर व्हाइट PPT दिया समझ जाएंगे क्लोराइड आयन। कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाइट PPT दिया, कभी कभी देते व्हाइट नहीं दिया, लाइट येलो कलर दे दिया, तो समझ जाइए उसमें कौन आयन, ब्रोमाइड आयन। वहां AgBr निकलेगा, यहाँ पे पढ़े थे ना AgCl निकल रहा था, यहाँ क्या निकल, AgBr आएगा। आप फिर डीप येलो कलर अगर देगा तो समझ जाए आयोडाइड आयन। फ्लोराइड आयन क्यों नहीं देता है, कि फ्लोराइड आयन का जो सॉल्ट्स होता है वो सॉल्युबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये कंपाउंड भी ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट में जाएगा, और अगर फ्लोराइड होगा तो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, तब तो कलर उसको चेक नहीं कर सकते कौन कंपाउंड में कितना आयंस मिला। इसलिए फ्लोराइड का हम लोग यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, क्लोराइड के लिए, ब्रोमाइड के लिए और आयोडाइड के लिए। 4 हेलोजेंस होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो समझ में आ गया। दूसरा पूछता है इसके अलावा और कौन सा, तो बैरियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं। जब इसको सीसी में डालें, कंप्लेक्स कंपाउंड में डालें, तो अगर व्हाइट पीपीटी हमको मिल गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी मिला, तो समझ जाएंगे सल्फेट आयन प्रेजेंट है। अगर वह सल्फेट आयन इज प्रेजेंट, प्लस एंटी क्या होता है, प्रेजेंट, तो सल्फेट आयन का प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। अगर नहीं मिलता, व्हाइट पीपीटी नहीं मिलता, तो सल्फेट आयन उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों हम लोग दिमाग में रखिएगा। इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप लोग को भी बनाइएगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन। इस थ्योरी तो बहुत सारा चीज बताया, क्या लिमिटेशन है देखिए, लिख दिए हैं कि इस थ्योरी के लिए नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी एक्सप्लेन, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सप्लेन बाय वार्नर, बट इट कुड नॉट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्या नहीं एक्सप्लेन किया। सबसे पहला देखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन एलिमेंट, कुछ ही एलिमेंट सेंट्रल एटम के जैसे काम करता है, सभी एलिमेंट सेंट्रल एटम जैसे काम नहीं करता है। तो क्यों नहीं सभी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसके बारे में कोई अपने थ्योरी में कहीं कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो बॉन्डिंग होता है लिगेंड के साथ, जो बॉन्डिंग होता है उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आता है। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस में आयनिक बॉन्ड तो क्या नॉन डायरेक्शनल होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों आ जाता है, इसके बारे में वार्नर साहब कुछ नहीं बताए। तो नेक्स्ट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैग्नेटिक गुण होता है, उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसमें कलर होता है, इस सारे के बारे में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में वार्नर साहब कुछ नहीं बताए। तो ये तीनों इनका लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन क्या हुआ बताइए, पहला लिमिटेशन क्या हुआ, किसके बारे में नहीं, कि क्यों सभी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाता, पहला। दूसरा, क्यों उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ जाता है, इसके बारे में। तीसरा में तीन चीज आ गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं बताया, कलर नहीं बताया। ये सारे इनका डिमेरिट है। इसी डिमेरिट को शॉर्ट कम इसको हटाया गया पॉलिंग के साहब के द्वारा, जो थ्योरी का नाम हो गया वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिमेरिट को हटाएंगे, उसके टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप बहुत सारा कंसेप्शन, ढेर सारा क्वेश्चन आता है और वो जरूर सीखे होंगे। क्या सीखे कि नहीं, यस या नो? यस। तो हम लोग इसमें उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको सीखे होंगे। इस पर जो क्वेश्चन जाएगा, डीपीपी जाएगा, उसको बार बार आप देख के उसको बनाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग कर देते हैं। थैंक यू।